हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमडीटी गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के अंदर हम टोपोग्राफिक फैक्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम टोपोग्राफिक फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ये टोपोग्राफिक फैक्टर है क्या? इकोलॉजिकल फैक्टर्स को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। क्लाइमेटिक फैक्टर जिन्हें हम कंप्लीट कर चुके हैं, टोपोग्राफिक फैक्टर के बाद में इडेफिक फैक्टर एंड बायोटिक फैक्टर। टोपोग्राफिक फैक्टर के अंदर हमने कहा कि हम कुछ मेन फैक्टर्स को पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इन टोपोग्राफिक फैक्टर को शुरू किया है, जिसमें हमने एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ा है। एल्टीट्यूड के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि एल्टीट्यूड जो है सी लेवल से जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाएगी तो वहाँ पे क्या टेम्परेचर जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी लेवल से जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ हो रही है टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा था। और क्या डिक्रीज़ हो रही थी? एयर की डेंसिटी जो थी वो कम हो रही थी। एयर डेंसिटी, ह्यूमिडिटी वहाँ की डिक्रीज़ हो रही थी। ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ तो रेनफॉल भी डिक्रीज़। किस किस पे असर देखा था हमने इसका? हमने पढ़ा कि एल्टीट्यूड जो है किस किस पे इफेक्ट डाल रहा था। एल्टीट्यूड टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहा था, वहाँ की एयर की डेंसिटी को डिक्रीज़ कर रहा था, और ये ह्यूमिडिटी को और रेनफॉल को डिक्रीज़ कर रहा था। आज हम देखेंगे सेकंड फैक्टर इस टोपोग्राफिक फैक्टर का, डायरेक्शन ऑफ स्लोप। स्लोप होता क्या है? स्लोप जो है उसको हिंदी में ढाल कहते हैं। किसे? स्लोप को हिंदी में ढाल कहते हैं कि कोई माउंटेन है वो उसका ढाल कैसा है, उसका एंगल कैसा है, इसे ही हम स्लोप कह रहे हैं। किसी कोई माउंटेन या फिर उसका स्लोप किस तरह से इन फैक्टर्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को इफेक्ट कर सकता है? ये जो है रेनफॉल पे इफेक्ट डालता है। किस पे? माउंटेन्स जो हैं या इनका स्लोप जो है वो रेनफॉल पे इफेक्ट डाल रहा है। रेनफॉल इफेक्ट होने की वजह से वहाँ पे अलग अलग टाइप्स की डिफरेंट टाइप की वेजिटेशंस होगी। कैसे? रेनफॉल किस एरिया के अंदर हम देखते हैं वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा है तो वहाँ की वेजिटेशन जो होगी वो रिच होती है। और कुछ जीरोफिटिक प्लांट, डिजर्ट एरिया जहाँ पर रेनफॉल कम है तो वहाँ की वेजिटेशन जो होगी वो भी पुअर होगी। वेजिटेशन पे असर पड़ा किसकी वजह से? रेनफॉल की वजह से। रेनफॉल किसकी वजह से प्रभावित हुई? रेनफॉल जो थी इन माउंटेन्स की वजह से इफेक्ट हुआ। ये माउंटेन्स जो हैं इनके लिए बैरियर का फंक्शन करते हैं। किनके लिए? रेनफॉल के लिए बैरियर का फंक्शन करेंगे, जिससे होगा ये रेनफॉल इफेक्ट हुई। रेनफॉल की वजह से प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी इफेक्ट हुआ, वहाँ की वेजिटेशन भी इफेक्ट हुई। इसको पढ़ने के लिए हम 2 टाइप्स के स्लोप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? माउंटेन्स के 2 टाइप्स के स्लोप के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्या है? विंड अपवर्ड स्लोप। क्या? विंड अपवर्ड स्लोप। एंड सेकंड है लीवर्ड स्लोप। लीवर्ड स्लोप। ये होता क्या है? इनको समझने के लिए देखो, यहाँ पे हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। यहाँ डायग्राम के अंदर हमने सी लेवल प्रदर्शित किया है, सी एंड माउंटेन। सी से हो क्या रहा है? समुद्र से हो क्या रहा है? समुद्र से जो है वो वाटर जो है वो वाष्प की फॉर्म में उड़ रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन है क्या? वाष्पीकरण। पानी का वाष्प की फॉर्म में उड़ना इवेपोरेशन कहलाता है। इवेपोरेशन के वजह से इन्वायरमेंट में हो क्या रहा है? वाष्प एकत्रित होती जा रही है और ये वेपर्स जो होती है वो छोटे छोटे ड्रॉप्स की फॉर्म में एकत्रित होती जाती है। इसको हम वाटर साइकिल के अंदर पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपायरेशन से वाष्प बाहर की तरफ निकल रही थी और समुद्र से, नदियों से, झरनों से इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होने की वजह से पानी वाष्प की फॉर्म में ऊपर की तरफ उड़ता है और ये वाष्प जो थी वो छोटे छोटे ड्रॉप्स में एकत्रित होने लगती है इन्वायरमेंट में प्रेजेंट अदर गैसेस के साथ में, और वहाँ प्रेजेंट डस्ट के साथ में ये कंडेंसेशन करती है। कंडेंसेशन के बाद में ये इसका क्लाउड का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पे विंड क्या है? विंड जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है।
इस टाइप के स्लोप को हम विंडवर्ड स्लोप कहेंगे, और इसके पीछे की तरफ जो स्लोप प्रेजेंट हुआ है उसे लीवर्ड स्लोप के नाम से जाना जा रहा है। क्या देखा हमने देखा ये कि पानी जो है वो वाष्प के रूप में उड़ रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसेशन के बाद में क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लाउड्स के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और ये माउंटेन्स जो है, ये माउंटेन्स उन क्लाउड्स के लिए बैरियर का फंक्शन करता है। तो इसका ये माउंटेन्स उन क्लाउड्स के लिए बैरियर का फंक्शन करेगा, जिसकी वजह से ये क्लाउड्स इस माउंटेन से टकराने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेनफॉल हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। विंडवर्ड स्लोप की तरफ एयर की या विंड की डायरेक्शन कैसे होती है, अपवर्ड डायरेक्शन होती है, और यहाँ पे बारिश जो होती है वो ज़्यादा होती है। लीवर्ड के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है विंड की, और यहाँ पे रेनफॉल जो होता है वो कम होता है, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है पुअर रेनफॉल। क्या किया है इस माउंटेन्स ने, किस तरह से इफेक्ट डाला, इवेपोरेशन के बाद में ये जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ जिनके अंदर वाटर है, ये बैरियर माउंटेन जो है इन क्लाउड्स के लिए बैरियर का फंक्शन कर रहा है। क्लाउड्स इन माउंटेन से टकराएंगे, इनके अंदर वाटर जो है वो फॉल डाउन हो जाएगा, बारिश हो जाएगी, जिसकी वजह से अब ये बादल जो है विंड की डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बारिश कम होगी। बारिश क्यों, क्योंकि पहले ही इस तरफ बारिश हो चुकी है, तो पानी जो है, पानी की कंसंट्रेशन जो है इन क्लाउड्स के अंदर वो कम है, इसलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं बारिश कम होती है। ज़ीरोफिटिक प्लांट्स यहाँ पे होते हैं। किसी भी माउंटेन की स्टिफनेस जो होती है, क्या स्टिफनेस जो होती है स्लोप की, वो भी इस पर इफ़ेक्ट डालती है। जैसे माउंटेन की स्टिफनेस या माउंटेन का एंगल जो है वो किस तरह से वहाँ प्लांट्स की वेजिटेशन पे इफ़ेक्ट डाल सकता है। ये स्टिफनेस जो है वो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती है। किसे, क्लाइमेट को तो इफ़ेक्ट कर ही रही है, साथ साथ में वाटर के इरेशन को भी इफ़ेक्ट डालती है। किस पे, वाटर के इरेशन पे भी इफ़ेक्ट डालती है। कैसे, यदि किसी माउंटेन का स्लोप जो होगा वो ज़्यादा होगा, किसी माउंटेन का स्लोप जो हो वो ज़्यादा हो तो होगा क्या, या मानो यहाँ बारिश हो रही है तो बारिश का पानी इस एरिया के अंदर माउंटेन का स्लोप जो है वो ज़्यादा है, एंड तो पानी जो होगा वो बह जाएगा, कंटिन्यू बह जाएगा, पानी कहीं पे भी रुकेगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ढलान ज़्यादा है, पानी के लिए रुकने के लिए कोई जगह ही नहीं है, पानी कंटिन्यू वहाँ से बह जाएगा। पानी तो बह रहा है, साथ साथ में यहाँ पे जो न्यूली फॉर्म सॉइल थी, इस एरिया में जो न्यूली फॉर्म सॉइल थी जिसके अंदर प्लांट्स के लिए मिनरल्स प्रेजेंट थे, ह्यूमरस प्रेजेंट था, जिससे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलना था, वो सॉइल भी बह जाएगी। इस पानी के साथ में मिट्टी का भी रिसाव हो जाएगा, इसलिए इस एरिया के अंदर प्लांट्स जो होंगे वो कम ग्रो करेंगे। जबकि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में देखो, यहाँ का स्लोप जो है हमने कम बनाया है, स्लोप कम बनाया है, बारिश हुई तो बारिश का पानी जो होगा उसे इस एरिया के अंदर, बारिश के पानी को यहाँ पे रुकने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। कैसे, पानी जो होगा वो डायरेक्ट नहीं, कंटिन्यू नहीं बह पाएगा, यहाँ पे उसको पानी जो है थोड़ा रुकता हुआ जाएगा, उसके रुकने के लिए जगह है, क्योंकि ढलान जो है वो कम है, पानी बहुत तेज़ी से नहीं बह पाएगा। जैसे कि इस तरफ की डायरेक्शन में हो रहा था, पानी कंटिन्यू बहुत तेज़ी से बह चुका था, लेकिन यहाँ पे पानी जो है वो रुकता हुआ जाएगा, जिससे होगा ये कि मिट्टी का रिसाव नहीं होगा, जिसके अंदर न्यूली फॉर्म सॉइल थी, जिसके अंदर ह्यूमरस प्रेजेंट था, मिनरल्स प्रेजेंट था, ये प्लांट्स के लिए वहाँ पे अवेलेबल है। पानी का एकत्रीकरण हो रहा है, पानी वहाँ पे रुक रहा है, इसलिए मिट्टी के अंदर पानी की कंसंट्रेशन इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्लांट्स जो होंगे वो ज़्यादा नंबर में ग्रो करेंगे। यहाँ पे प्लांट्स का नंबरिंग जो होगा इस डायरेक्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। इस तरह से किसी माउंटेन की स्टिफनेस जो होती है वो भी उसके प्लांट्स के वेजिटेशन पे इफेक्ट डालती है। आज हमने पढ़ा क्या है, हमने डायरेक्शन ऑफ स्लोप के बारे में देखा, फिर स्टिफनेस ऑफ स्लोप के बारे में देखा।
डायरेक्शन ऑफ स्लोप के अंदर हमने कहा दो टाइप्स की स्लोप होती है। कौन कौन सी दो टाइप की स्लोप्स हमने देखी? हमने देखा विंडवर्ड स्लोप एंड लीवर्ड स्लोप। कौन कौन सी स्लोप्स हमने देखी? हमने विंडवर्ड स्लोप के बारे में लिखा। विंडवर्ड स्लोप के अंदर अपवर्ड विंड की डायरेक्शन थी एंड लीवर्ड स्लोप के अंदर डाउनवर्ड विंड की डायरेक्शन होती है। विंडवर्ड स्लोप के अंदर बारिश जो होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट समुद्र की वजह से इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन के बाद में कंडेंसेशन से क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ और ये माउंटेन जो है इन क्लाउड्स के लिए बैरियर का फंक्शन करता है, इसलिए बारिश विंडवर्ड स्लोप की तरफ हो जाती है। जब ये बादल जो होंगे, क्लाउड्स जो होंगे इस तरफ के डायरेक्शन में जाएंगे तो हुआ ये कि पहले ही बारिश हो चुकी है तो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो लो है, जिसकी वजह से लीवर्ड स्लोप की तरफ रेनफॉल जो होगी वो कम होगी। यहाँ पे ज़ीरोफिटिक प्लांट्स कंडीशन वाले प्लांट्स ग्रो करेंगे। स्टिफनेस कैसे इफेक्ट डाल रही थी? स्टिफनेस किसी माउंटेन की स्टिफनेस ज़्यादा है तो हुआ ये पानी कंटिन्यू बह जाएगा तेज़ बहाव के साथ में, और न्यूली फॉर्म सोइल्स जो थी वो भी उस पानी के साथ में बह रही है, जिसके अंदर प्लांट्स के लिए फूड मिनरल्स प्रेजेंट था, ह्यूमरस प्रेजेंट था, जिससे प्लांट को एब्जॉर्व करना था और वो ईजिली ग्रो कर पा रहा था क्योंकि वहाँ पर उनको मिनरल्स मिल रहे थे उस मिट्टी से। लेकिन मिट्टी जो थी वो बह गई है, ह्यूमरस बह गया है, तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसी तरह हमने एक और डायरेक्शन देखी जहाँ में स्टिफनेस जो थी वो कम थी, ढलान जो है वो कम है, जिसकी वजह से हुआ ये कि पानी कंटिन्यू नहीं बह पाएगा, पानी बीच बीच में रुकता हुआ जाएगा। इसकी वजह से मिट्टी का रिसाव नहीं हो रहा। मिट्टी का रिसाव नहीं हो रहा तो प्लांट्स के लिए कंफर्टेबल है, प्लांट्स के लिए फेवरेबल कंडीशंस है, पानी है, मिट्टी के अंदर मिनरल्स है, तो प्लांट इस डायरेक्शन में जहाँ का स्लोप जो है वो कम है वहाँ पे ज़्यादा ग्रो करेंगे एज़ कम्पेयर जिस डायरेक्शन में माउंटेन का स्लोप ज़्यादा है। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।